हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं खड़ा हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सिटी में, इसका नाम है लिस्बन और लिस्बन सिटी है पुर्तगाल के अंदर, पोर्टुगल। और लिस्बन के एक बहुत ही बड़े हिस्टोरिकल लैंडमार्क पर मैं खड़ा हूँ जिसका नाम है लुइस दे कामियोस। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, तो ये एक डाउनटाउन एरिया में लिस्बन के। और मेरे अगर आसपास आप देखोगे तो चारों तरफ आपको टूरिस्ट मिलेंगे, डिफरेंट कंट्री से मिलेंगे, हर तरफ आपको लोग दिखाई देंगे। और यहाँ पर गाइड भी है जो गाइड कर रही है, मतलब एक ट्रिप जो लोग आए हैं उनको बताने के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। तो आप आसपास देख ही रहो। तो इस टाइम मैं हूँ लिस्बन में, और अगर आपको आना है तो आज मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि आपको कैसे टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है, वो भी पुर्तगाल का, जिसको हम शेंगन वीज़ा भी बोलते हैं। तो ये वीज़ा के बारे में आज आपको मैं जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं खुद ट्रैवल करता हूँ, खुद एक्सप्लोर करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प करता हूँ वीज़ा दिलाने के लिए। तो आपका भी इंटरेस्ट है, अगर आपको भी टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, विजिटर वीज़ा चाहिए, वर्क वीज़ा, गोल्डन वीज़ा, स्टडी वीज़ा, फैमिली वीज़ा, कोई भी वीज़ा चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जैसे मैं इंजॉय करता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, वैसे आपकी भी हेल्प कर सकता हूँ। सो मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो कर लेना, बिकॉज़ वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। वहाँ पे मेरे बारे में आपको और भी जानने का मौका मिलेगा। और साथ में आप मुझे कोई भी, आप किसी कंट्री से भी हो सकते हो, इंडिया से हो सकते हो, या यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, कहीं से भी हो सकते हो। अगर आपको आना है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सुनाओ, विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ पूरा का पूरा प्रोसेस। अगर आपको पोर्टुगल आना है, शेंगन वीज़ा चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, तो उसके लिए क्या करना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको आना होता है तो आपके पास हमेशा एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है टूरिस्ट वीज़ा के लिए, ठीक है। तो वो आपको भरना बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें सारी की सारी डिटेल्स आपको अच्छे से भरनी होती है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। तो वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी होता है, तो भरना आपको आना चाहिए। तो एक चीज़ वो ज़रूरी हो गई। तो आप उस फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हो, ऑनलाइन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ आज के टाइम में ऑनलाइन हो चुकी है। तो आपको वो फॉर्म भरना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वो होती है कि आपको एक अपने कवर लेटर तैयार करना पड़ता है अपनी एप्लीकेशन के लिए। कवर लेटर को हम दूसरी लैंग्वेज में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बोल देते हैं। तो ये आपको भरना पड़ता है, कवर लेटर आपको बनाना पड़ता है। कवर लेटर में आपको बेसिकली अपने बारे में चीज़ें डालनी होती है, लिखनी होती है कि आप क्या करते हो, आपकी एजुकेशन क्या है, आप कहाँ पर जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, आप क्यों आना चाहते हो, क्या करोगे, कितने टाइम तक के लिए आओगे। तो ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को आपकी बारे पता चलता है और आपके इंटेंशंस के बारे पता चलता है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को फिर आपके बारे में क्लियर पिक्चर मिल जाती है। तो कवर लेटर बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ पासपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो आपके पास होना चाहिए। और मैं हमेशा बताता हूँ कि पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम भी 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट 6 महीने से ज़्यादा होगा तभी आपको वीज़ा मिलने की गारंटी होगी, अदरवाइज़ आपको वीज़ा भी नहीं मिलेगा। तो 6 मंथ्स की वैलिडिटी का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको एक ट्रैवलिंग आइटिनरी भी बनानी पड़ती है। ट्रैवलिंग आइटिनरी का मतलब होता है आप जितने भी दिन पोर्टुगल आओगे, शेंगन वीज़ा लेके कितने भी दिन रहोगे, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, तो आपको हर एक दिन की अपनी एक स्टोरी बनानी पड़ती है। यानी कि आपको हर दिन के अपने बारे में बताना पड़ता है कि आप क्या क्या एक्टिविटी पर डे के हिसाब से करने वाले हो। तो उसमें आपको हमेशा लिखना पड़ता है कि आपकी, मान लो आप संडे को आ रहे हो, 20 तारीख को आ रहे हो, संडे 20 तारीख को कहाँ से आओगे, कहाँ से फ़्लाइट होगी, और कहाँ पर आप लैंड करने वाले, किस एयरपोर्ट पर, उसके बाद कौन सी ट्रैम लोगे, बस लोगे, उसके बाद कौन से हॉस्टल जाओगे, उसके बाद कहाँ पर जाना है आपको। तो इस तरीके से बताना पड़ता है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है आपके पर डे की एक्टिविटीज़ की। और मेरे पीछे देख रहे हो, मैं बात करता रहूँगा तो आपको ये दिखाता भी रहूँगा आसपास का नज़ारा, ताकि उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। मेरे पीछे कुछ म्यूज़िक बजाने वाले लोग हैं, वो बजाएंगे, लिस्बन में हुए हैं, तो वो भी दिखाऊँगा आपको। तो ये जितनी मैंने भी बातें बताई, इन सब का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमेशा होती है आपके पास मनी भी होनी चाहिए, और उसके लिए आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है। बैंक स्टेटमेंट आपकी सेविंग भी हो सकती है, करंट भी हो सकती है। जैसा आपको पैसा कमाते हो, जिस अकाउंट में डालते हो, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, और साथ में आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। और मैं हमेशा बताता हूँ कि कम से कम देखो, कंट्री में आते तो 1 लाख रुपये मिनिमम तो होना चाहिए। 1 लाख रुपये से ज़्यादा होगा तो वो बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है।
तो बैंक स्टेटमेंट आपको लगानी है फ़ाइल के साथ, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आपके पास एक रहने के लिए प्रूफ होना चाहिए कि आप कहाँ पर रहने वाले हो, यानी कि अगर पोर्टुगल में आओगे तो कहाँ पर रहोगे, किस घर पे रहोगे, मतलब हॉस्टल में रुकने वाले हो, होटल में रुकने वाले हो, किसी के पास रुकने वाले हो। तो इस तरीके से होटल बुकिंग भी, हॉस्टल बुकिंग भी आपके पास होनी ज़रूरी है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को आपके बारे में और भी जानकारी क्लियर मिल जाए कि जब आप आओगे तो आपके पास रहने की भी जगह है। तो वीज़ा ऑफिसर को ये चीज़ अच्छी लगती है कि आपके पास रहने का भी ठिकाना, तो उससे क्या होता है कि आप उससे प्रूफ कर सकते हो और उससे वीज़ा ऑफिसर को वीज़ा देने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज़ जब भी आप आओगे तो हो सकता है आप कभी बीमार पड़ जाओ, तो आपके पास इलाज कराने के लिए वो होना चाहिए। हालांकि आपको पता है ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है, बट फिर भी गॉड फॉरबिड्स कुछ हो जाए तो इसलिए जो वीज़ा ऑफिसर है वो सेफर साइड लेकर चलते हैं। तो आप प्राइवेट ले सकते हो और 3 महीने का ले सकते हो, और सस्ता होता है, 4-5 हज़ार रुपये का होता है। तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका भी आपको, हेल्थ इंश्योरेंस का भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ फ़्लाइट टिकट भी कोई कंट्री रिक्वायरमेंट करती है, कोई नहीं करती। बट अगर आप चाहते हो तो डमी लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना तो भी मतलब नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ओवरऑल यही सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जब भी आपको शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। तो मैंने बताया था म्यूज़िक शुरू होने वाला है, तो मेरे पीछे म्यूज़िक शुरू हो चुका है और ये बहुत शोर होने वाला है। सो आई थिंक मैंने आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आपका समझ में भी आ गया है। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए अपने वीज़ा लगाने के लिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। कोई भी वीज़ा आपको चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और मैं आपको इसी अच्छे म्यूज़िक के साथ छोड़ देता हूँ वीडियो में। मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए जब भी आपको आना है। टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा, गोल्डन वीज़ा, पोर्टुगल के कोई भी वीज़ा चाहिए, शेंगन वीज़ा, कोई भी कंट्री का वीज़ा चाहिए, सब मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, और मैं छोड़ता हूँ इस म्यूज़िक के साथ इस वीडियो को एंड करते हुए।